हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बेटा। तो आइए आज की विशेष वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि विनर और लूजर में क्या अंतर है। अर्थात आज हम पढ़ने वाले हैं विनर वर्सेस लूजर, अर्थात हारने वाले और जीतने वाले में क्या क्वालिटी होती है और क्या क्या गुण दोनों में होता है, और दोनों गुण के पर्सन या हमारे क्लासमेट, सहपाठी, आसपास के लोग कहीं लूजर हैं या विनर हैं, या कहीं हम लूजर हैं, कहीं हमारे साथ में रहने वाले वो लूजर हैं। तो कौन लूजर हैं, कौन विनर हैं, आइए दोनों की क्वालिटी को हम देखते हैं और समझते हैं और अपने जीवन में उसको सीख के उतारते हैं। तो ये वीडियो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और हमारे सहपाठी, हमारे क्लासमेट या जो भी पर्सन हैं, ये सभी के लिए है, सब दोस्तों के लिए है। तो आइए समझते हैं कि लूजर और विनर में क्या फर्क है। तो सबसे पहले बच्चों, ये विनर्स और वर्सेस लूजर की बात करें, जीतने वाले बनाम हारने वाले, ठीक है, जीतने वाले बनाम हारने वाले। तो इसमें क्वालिटियां कुछ होती है। सबसे पहले जीतने वाले की जो सोच होती है और हारने वाले की क्या सोच होती है, वो दोनों चीज का मैं यहाँ पे कंपेरिजन करूंगा। तो आप देखेंगे कि क्या हकीकत में सही क्या है, आप अपने आप समझ सकते हैं हर बात को सुनने के बाद। तो जीतने वाले हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। जीतने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ न कुछ समाधान करना चाहता है ना। कोई समस्या आती है तो उसको समाधान करना चाहता है, ये जीतने वाले के गुण होते हैं। और जस्ट उल्टा इसका जो हारने वाले व्यक्ति होते हैं, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा हो जाता है। वो समस्या का एक और समस्या बन के वो हिस्सेदारी ले लेता है ना। ये फर्क होता है, ये समस्या का हिस्सा बन जाता है और ये समाधान का हिस्सा बन जाता है। तो यही फर्क होता है जीतने वाले और हारने वाले, अर्थात लूजर विनर में फर्क ये होता है बच्चों। तो सबसे पहले बात देखें। दूसरा देखिए क्वालिटी क्या होता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, जीतने वाला लाभ, बेनिफिट, एडवांटेज को देखता है कि क्या ये काम करेंगे, ये करेंगे तो कितना लाभ हो सकता है, उस लाभ को देखता है। और हारने वाला तकलीफ को देखता है, इसमें तकलीफ कितना होगा उसको देख के वो क्विट कर जाता है और उस काम को छोड़ देता है। तो ये जीतने वाले हारने वाले में ये दूसरा लक्षण मैं आपको बताया। अब इसी तरह का और बहुत रोचक रोचक बातें हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन में से जरूर उतारें। कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, सब बच्चों के लिए होगा, सही पर्सन के लिए होगा। तो ये तीसरा लक्षण देखते हैं। तीसरा जो लक्षण है जीतने वाले हारने वाले में, जीतने वाला कहता है, जीतने वाला के हमेशा बोलते रहता है। क्या बोलते रहता है? मैं आपके लिए यह काम कर देता हूं। किसी अपने क्लासमेट को, सहपाठी को, अपने दोस्तों को मैं आपके लिए यह काम कर देता हूं। लेकिन हारने वाला क्या कहेगा? यह मेरा काम नहीं है, यह काम नहीं कर सकता हूं। अर्थात डायलॉग मारता है, माई फुट, लड़कियां हो लड़के हो जो भी है, मैं ये मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लायक ये काम नहीं है, माई फुट का अर्थात मेरी जूती भी ये काम ना करे। तो ये कह के वो निकल जाता है, अपने आप को एक थोड़ा सा लेवल वाले व्यक्ति, पर्सन समझ के इसको इग्नोर कर देता है। बहुत सारी इस चीज का उदाहरण दे सकते हैं आप, आसपास के लोगों को आप देखे होंगे, ठीक है। तो तीसरी क्या हुआ, ये अगला लक्षण हो गया, ठीक है। अब आगे कहता है कि दूसरा पॉइंट, मैं ये छूट गया था, मैं दूसरा पॉइंट आगे नेक्स्ट चौथा पॉइंट बता रहा हूं आपको कि एक जो है कहा था जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है। जीतने वाला व्यक्ति जो होता है, कोई भी टीम होता है ना, उसका हिस्सा बन के रहता है और टीम को आगे ले चलता है। लेकिन हारने वाला जो लूजर जो होता है ना, वो टीम के हिस्से कर देता है। ये उसमें हारने वाले लूजर व्यक्ति में ये होता है कि टीम को आगे क्या बढ़ाएगा, टीम का हिस्सा कर देता है ना, टुकड़े टुकड़े कर देता है। बस वो होता है लूजर का क्वालिटी। सबसे बड़ी क्वालिटी लूजर में ये बनी रहती है, डिवाइड वाला, तोड़ मरोड़ करने वाला, है ना। तो आसपास बहुत सारे ऐसे पर्सन मिल जाते होंगे आपको, निश्चित रूप से देखे होंगे कि कोई टीम को आगे बढ़ाता है, कोई टीम के हिस्से टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ये लूजर की पहचान है बच्चों। लूजर की पहचान में सबसे बड़ी पहचान ये बन के आता है। तो ये 4 पॉइंट आपने देखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। दूसरा को मैं चौथा बता दिया, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे देख के कोई पॉइंट को समझना सिर्फ। तो फिर अगला कहता है कि जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है। जो विनर होते हैं ना, वो सामने काम को देखते हैं, किसी प्रकार के नहीं टाइप ऑफ वर्क जो होता है, हर किसी काम को देख के कहता है हाँ ये काम लगता है मुश्किल तो है, मुश्किल होने के बावजूद भी ये किया जा सकता है। हमेशा वो पॉसिबिलिटी को देखता है, संभावनाएं को देखता है। लेकिन हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर बहुत मुश्किल है। देखिए दोनों में फर्क कितना हो जाता है, बहुत फर्क है दोनों में। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि कहीं हमारी सोच, मैं आपको कह रहा हूं,
सुनने वाले हमारे पर्सन, जो हमारे बच्चे प्यारे प्यारे हैं, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन के क्लास के बच्चे और बाकी हमारे सारे इंडियंस, है ना, सबके लिए मैं कह रहा हूं, ये कहीं आप में क्वालिटी तो नहीं है। अगर है तो लूजर ना बनो बाबू, विनर बनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीतने वाला ही हो गया। अब आगे कहता है कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था। देखिए, कहता है ना, गलतियां इंसान से होती है और भगवान उससे माफ करते हैं। एक दो कई बार गलतियां होती है, लेकिन वो सॉरी बोलता है, माफ कर देते हैं। लेकिन एक हठी होता है कि गलती हो जाने के बावजूद भी वो स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी गलती है, अर्थात वो लूजर में आएगा। तो वही कहता है कि कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, बट हारने वाले से कोई गलती होती है तो वह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमेशा वो छुटकारा पल झाड़ लेता है, अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। मेरी गलती है ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं मानूंगा। एक हठीनेस व्यक्ति के रूप में उसका, है ना, कैरेक्टर उभरता है। 1-2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल में, उसके बाद फिर उस व्यक्ति की एक संज्ञा, नई संज्ञा हो जाती है। जिद्दी, अलग प्रकार के पर्सन, धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोग उनसे किनारा करना शुरू कर देते हैं। तो ये लूजर का काम होता है। वो बहुत आगे नहीं जा सकता है, तत्काल आगे बढ़ सकता है लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकता है। इसी गारंटी है, लिख लो। ठीक है, आगे बच्चों, कोई गलती करने पर तो हो गया। आगे बात है, जीतने वाला वचनबद्ध होता है। जो विनर व्यक्ति होते हैं, जो अपने लाइफ में विनर बनना चाहता है, जीतने वाला होना चाहता है, बनना चाहता है, जो है जीतेगा, आए न कल जीतेगा, वो क्या होता है, वचनबद्ध होता है। बट हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाला जो विनर होता है वो अपनी बातों पर वचनबद्ध होता है। जो बोल दिया तो बोल दिया, करना है तो करना है। लेकिन हारने वाला जो होता है लूजर, बार बार नई नई बातों करेगा, खोखले वादे करेगा। आज बोले कल नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होता आजकल। बस ऐसे करके खोखले वादे करेगा, है ना, कोई दम नहीं उसकी बातों में, कब क्या बोलने वाला है पता नहीं। बात को मुकरने वाला, निभाने वाला नहीं होता है। ठीक है, आगे बच्चे, जीतने वाला की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं। जो जीतने वाले व्यक्ति होते हैं उसके पास कामयाबी के सपने होते हैं, कामयाब होना चाहता है, सपना देखता है। और अब सुनेंगे बड़े बड़े विद्वानों ने, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ऐसे ऐसे कोटेशन मारे हैं, मोटिवेशनल बातें मारे हैं, है ना, कि क्या कहते हैं, सपने वे नहीं जो रात में हम देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो वो सपना की बात हो रही है, जो रात में सपने देखते हैं, वो सपना नहीं होता एक्चुअली में। एक्चुअली में वो सपना वो होता है जो हम देखे हुए हैं कि हमको ये बनना है, वो करना है, और रात दिन उसको टॉर्चर करते, रात दिन उसको, है ना, इंडिकेशन करते रहता है, नहीं तुम सपना देखे हो, तुमको ये बनना है। इसलिए जब तक वो सफल ना होता है वो नींद चैन को त्याग देता है। पिता हरिवंश राय बच्चन एक राष्ट्रीय कवि माने जाते थे। उनकी जो लाइन है, इस हारने वाले जीतने वाले में से एक लाइन मिलता है, वो कोशिश करने में कभी हार नहीं होती। कितनी अच्छी पंक्तियां आप लोग जरूर सुने होंगे। उस पंक्ति, सारे पंक्तियों को अगर सुन लेते हैं तो एक अलग सी एनर्जी मिलती है। वो जीतने वाले के व्यक्ति के बारे में मिलता जुलता बातें उनका है। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट वीडियो में उसको भी बता दूंगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्सन्स उनकी चर्चा कर भी चुके हैं, आप लोग सुने भी होंगे। मैं सिर्फ याद दिलाया कि वो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। बड़े अच्छे अच्छे लाइन वो भी दिए हुए हैं। चलो, मैं अब जो पॉइंट यहाँ पे हमारा है मैं उस पर फोकस करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। जीतने वाला की आंखों में सपने होते हैं और क्या कहते हैं, खोखले वायदे करते हैं। बात हो गई। अब नेक्स्ट आगे है, जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है। देखिए, फिर दूसरी नेक्स्ट क्वालिटी क्या है जीतने वाला का, जो विनर होता है वो क्या कहता है कि जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है। कुछ करना है माने कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बैठे नहीं रहना है, सोचते रहना है। लेकिन लूजर क्या कहेगा, देखिए कि बट हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। बस वो प्लानिंग ही कर रहा है, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ये कहता है नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। देखिए बात में कितनी दम है, मुझे कुछ करना है, ये बात करता है। ये कुछ होना चाहिए, बस नहीं होगा चलेगा। ये दोनों में बहुत फर्क है, आप इसको समझने की कोशिश करो, है ना। तो ये बात हो गई। अब आगे कहता है कि एक नेक्स्ट टॉपिक है ना, जीतने वाले व्यक्ति जो होते हैं सोच कर बोलता है। मैंने जीतने वाला व्यक्ति जो होता है ना, पहले सोचता है, बात को तोलता है। पहले तोल तब बोल, आप सुनेंगे डायलॉग। तो पहले तोल
समझ लेता है, तराजू पे बातों को तोल लेता है, उसके बाद बोलता है, ये विनर की पहचान होती है। लेकिन जो हारने वाले व्यक्ति होते हैं, पहले बोल लेता है, उसके बाद सोचते हो ओहो कहीं मैंने गलत बोल दिया, गलत बोल भी दिया, लेकिन देख लेगा मुझे परेशानी होने वाली, मैं कहां बोला था। लेकिन सामने वाले पर्सन समझ जाते हैं कि कौन सही बोला, कौन झूठ बोला, कौन बातों को अपनी बातों से हट रहा है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लूजर और विनर में फर्क, और इसके अलावा भी बहुत सारे फर्क हैं, है ना, जिससे पकड़ आ सकती है कि कौन व्यक्ति अपने लाइफ में लूजर बनेगा और विनर बनेगा। ठीक है, तो समस्या सबको आती है, ज्यादा समस्या आती है, समझिए लूजर नहीं विनर को समस्या आती है, क्योंकि वो हीरो होता है। हीरो जो होता है ना, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी उसको हीरो बनाता है। हम लोग बचपन में और अभी भी कभी कभी कुछ साल पहले भी या देखते हैं कहीं, जब रोल ड्रामे का की जाती है या ड्रामा का रोल जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहां पे जो मजबूत रोल होता है, स्ट्रांग जो रोल होता है, कलाकारी जो होता है, किसी स्ट्रांग पर्सन को दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये रोल हंसने वाला, रोने वाला, मारपीट करने वाला, डांस करने वाला, ये मल्टीपर्पस जो है ना एबिलिटी, क्वालिटी जो है ना इस बंदे में है, यही कर सकता है इसको, क्योंकि इसको हर प्रकार की रोल को निभाने आता है, अर्थात हीरो, उसको हीरो बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हंसना, बोलना, कब एक्टिंग क्या करना है, तो समस्या उस तरह से लाइफ में जिसको इतनी बड़ी समस्या आई है, समझो उस लाइफ का वो हीरो है, वहां का वो हीरो है। इसलिए परेशानी आए तो घबराने चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि डर से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आता है, नहीं तो लोग ऐसे डरा डरा के काम आपका निकालते रहेगा। इसलिए डर से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आ जाए। इस बात को याद रखेंगे बच्चों, और बहुत सारे और भी ऐसे मोटिवेशनल बातों को मैं लेके आऊंगा, बीच बीच देते रहूंगा। ठीक है, और आपको इस वीडियो की बातें अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर करें, बताएं, और उससे भी कुछ ना कुछ जो इनसे अगर फायदा हुआ आपको, तो उन्हें भी अपने कलीग्स को, अपने रिलेशन को देने की कोशिश करें, और हमको सपोर्ट करें, लाइक करें, और आगे, ताकि मैं आपको सपोर्ट मिलता है, सब्सक्राइब मिलता है, व्यू मिलता है, तो मोटिवेट होता हूं, और मोटिवेट होने के बाद और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूं। ठीक है, तो बच्चों आज बच्चों और हमारे दोस्त प्यारे भाई बंधुओं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छी वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।